क्लास 11 बिजनेस स्टडीज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एवरीवन वेलकम इन माय चैनल। फाइनली हम अपने चैनल्स पर आ चुके हैं और आप लोगों को नहीं मिले 2-3 दिन से वीडियोस के लिए सॉरी। मैं बहुत बड़ा काम निपटा रहा था। मैं आप ही के लिए एक बड़ा काम निपटा रहा था और वो काम निपटाना बहुत जरूरी था। अब उस काम के रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वो रिजल्ट आपको कैसे पता चलेंगे? वो रिजल्ट भी बंद करो उसको भी। वो रिजल्ट भी आप लोगों को कैसे मिलेंगे? वो रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे कुछ ही दिनों में। आखिर का 2 दिन से वीडियो क्यों नहीं आया, उसका रिजल्ट मिलने वाला। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। चैप्टर नंबर 6, नया चैप्टर 5 या 6, 5 चैप्टर है और इथिक्स हमारा अगला चैप्टर है। तो भैया अलग अलग बुक्स में अलग अलग हिसाब से लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं क्या है कहानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आज एक ही वीडियो में मैं पूरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दूंगा। क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है समाज के प्रति। किन के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो जल्दी से स्टार्ट करें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस इथिक्स। इथिक्स कुछ आपके इथिक्स होते हैं, कुछ आपकी मोरल वैल्यूज होती हैं, जो काम आपको करना चाहिए, आपके कर्तव्य होते हैं। तो एज अ बिजनेसमैन आपके क्या कर्तव्य हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया ये कंसेप्ट की क्या जरूरत पड़ी और क्यों हुआ? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द वॉलंटरी इफेक्ट। भैया वॉलंटरी सुना हुआ है? आपके स्कूल्स में फंक्शंस होते हैं, वॉलंटियर बनते हैं। वॉलंटियर बनना यानी कि स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द वॉलंटरी इफेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन टू कंट्रीब्यूट द सोसाइटी वेल बीइंग, यानी कि सोसाइटी को, समाज को अच्छा बनाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसमैन टुवर्ड द सोसाइटी। ये एक जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है किसका? बिजनेसमैन का। किसके प्रति? सोसाइटी के प्रति। बिजनेसमैन मस्ट रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ देयर डिसीजन एक्शन ऑन द अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सोसाइटी के प्रति। तो वो सोसाइटी के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पढ़ने वाले हैं। देखते हैं द केस ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जुड़ना चाहते हैं तो आपका सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। बिजनेस चालू कर रहा हूं मैं किसी एक ऐसे एरिया में, पर वो बिजनेस का एनवायरनमेंट ही नहीं है, माहौल नहीं है, आसपास के लोग एजुकेटेड नहीं है, या जिस टाइप का मेरा बिजनेस है उस टाइप का माहौल है, तो वो माहौल बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपकी अपनी जिम्मेदारी है बिजनेसमैन होने के नाते। द बेटर एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस के लिए आसपास का एनवायरनमेंट बेटर होना चाहिए। आसपास का एरिया नीट एंड क्लीन होना चाहिए, पॉल्यूशन रहित होना चाहिए, आसपास ग्रीनरी होना चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए आपको खुद भी प्रयास करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आसपास का एरिया गलत है। आप एक स्कूल खुलना चाहते हैं तो उसके सामने मदिरालय नहीं खुल सकते। तो भैया स्कूल के सामने अगर ऐसी कोई चीज़ खुली हुई है तो उसे हटाना पड़ेगा। या फिर आप उस तरीके से एनवायरनमेंट बनाते हैं, अगर आपका रेस्टोरेंट है तो उसके बाद पार्किंग आपको बनानी ही पड़ेगी। पार्किंग के अलावा वहाँ 1-2 पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे छाई के लिए। आपको एनवायरनमेंट जब तक नहीं बनाओगे तब तक आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे, वहीं की वहीं कुएं की मेढक की तरह ही रह जाओगे। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक इमेज, भैया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम क्या? पब्लिक के बीच में आपकी इमेज जितनी अच्छी होगी आपका बिजनेस उतना आगे पहुंचेगा। केवल बिजनेस में चलाने का मतलब ये नहीं है कि पैसा छापो। पब्लिक में आपकी इमेज जितनी अच्छी होगी आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी, और ब्रांड वैल्यू आपको धीरे धीरे ही सही पर बहुत तेज वाला रिटर्न देना चालू करती है। एक बार अगर आपकी चीज़ की इमेज बन गई तो वो आपको रिटर्न देना चालू करेगी। तो आपको ब्रांड इमेज, अकेला व्यापार नहीं करना, व्यापार के अलावा आपको आपकी ब्रांड इमेज भी बनानी है। पब्लिक में भी आपकी एक इमेज होनी चाहिए कि हाँ ये बंदा बहुत जेन्युइन है, बहुत गुड इमेज है इसकी, और ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल भी है। अगर मैं इसके साथ डील करता हूँ तो 4 आदमी कहें कि हाँ भैया उनके साथ डील कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान। तो वो आपको बनाना पड़ेगा, एक दिन में नहीं बनती। अवॉइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अगर आप अच्छा काम करोगे, चीज़ें सही कर रहे हो, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को आप फॉलो कर रहे हो, तो क्या होगा? गवर्नमेंट आपको बीच बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी। या फिर आप थोड़ा सा सोशल काम करने लगे हैं,
आपका बिजनेस भी चल रहा है, कुछ सोशल काम भी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का भी आपके ऊपर फोकस रहता है। अगर थोड़ा बहुत आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स भी होता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर देती है, तो वो अच्छा रहता है आपकी अगर इमेजेस अच्छी हैं तो। रिसोर्स यूज फॉर मोरल जस्टिस, जितने भी आपके यहाँ रिसोर्सेज हैं आप उसे मोरल जस्टिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टू द सोशल प्रॉब्लम, अगर आपको लगता है किसी टाइप की प्रॉब्लम सोशली अवेलेबल आ गई है, या जैसे कि आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहाँ बाढ़ आ गया है या कोई और परेशानी हो गई, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उस चीज़ को कंट्रीब्यूट करें उसमें, उस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। द रियलिटी ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबल, भैया क्यों रियलिटी क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबल की? थ्रेट, डर लगा रहता है पब्लिक रेगुलेशन का। अगर आप केवल व्यापार सोचेंगे, दिन रात व्यापार सोचेंगे तो आपका क्या होगा, और आप पब्लिक के बारे में नहीं सोचोगे तो कभी ना कभी पब्लिक आपके ब्रांड के खिलाफ जा सकती है। बहुत सारे ब्रांड हुए थे जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने गलत कर दिया। आप जानते हैं फेयर एंड लवली, अब जैसे हम जैसे लोग हैं तो भैया अगर कहीं ना कहीं कलर कॉम्प्लेक्सेस होने लगते हैं कि भैया फेयर एंड लवली, यानी कि एक फेयर कलर को एक आइडेंटिफाई करना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत हो गई। वो चीज़ सालों से गलत होती हुई आ रही थी, तो उस चीज़ को फिर चेंज करना पड़ा, ग्लो एंड लवली करना पड़ा उसका नाम, क्योंकि वो चीज़ सही नहीं थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट, अगर आप अपनी लेबर को सही नहीं रखोगे तो वो प्रेशर में आएगी, कहीं ना कहीं इस कंपनी से उस कंपनी में मूवमेंट करेगी। टाइम पे सैलरी नहीं दोगे तो वर्कर काम छोड़ के जाएगा ही जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस, भैया कस्टमर को क्या चाहिए और किस प्राइस में चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी आपकी एक तरह का क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि चीज़ों जो जिसकी कीमत उतनी है नहीं है आप ज़्यादा कीमत में उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड बिजनेस, एक बिजनेस का स्टैंडर्ड डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि मैं एवेंजर देखने के लिए मॉल के अंदर गया और दिखा दी मुझे कुछ और। मैं देखने गया था संजू, मुझे दिखाई मुन्ना भाई MBBS, भैया मेरी क्या है भैया, आपको डेवलप करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड सोशल स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका, एक एनवायरनमेंट करना पड़ेगा। आखिरकार टॉकीजें क्यों फ्लॉप हो गई और मॉल के थिएटर क्यों चलने लगे, क्योंकि फैमिली ले जाने लायक अब टॉकीजें नहीं बची हुई थी। बहुत सीटी शोर शराबा बाकी सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक स्टैंडर्ड बना। डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस एजुकेशन, जहाँ पर आप हैं तो भैया अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उस बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ की ज़रूरत है। एक रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, एक टाइपिस्ट की ज़रूरत है, एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है, एक मैनेजर की ज़रूरत है, वर्कर की ज़रूरत है, कुछ एम्प्लॉयज़, जैसे आप मैकडी में जाएंगे, मैकडी आप समझते हैं, यानी मैकडोनल्ड में जाएंगे तो वो एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं वो छोटी सिटीज़ में काम, पर फिर भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन एक अलग होता है। तो वो क्या है, वो एक बिजनेस एजुकेशन है। आपको बिजनेस क्या है, वो एक एजुकेशन के पर जितने भी लोग आप रख रहे हैं वो प्रोफेशनल मैनेजरल क्लासेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को भी, अगर आप अच्छा बिजनेस चला रहे हैं और लॉन्ग टर्म पे ले आना है तो आपको उसके स्किल्स के बंदे रखने पड़ेंगे। बात क्लियर है? तो भैया अगला आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या और चीज़ पढ़नी है। चलो तो यार देखो यार आगे बढ़ लेते हैं। आगे हम लोगों को क्या बोला, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ गुड। कुछ डिफरेंट सेक्टर्स हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जिनके प्रति भी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सोशल वर्क करने के प्रति क्या इंटरेस्ट होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके तो बात कर लेते हैं आप लोगों से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड द कंज्यूमर। भैया बिजनेस स्टार्ट कर दिया सब ठीक है, जो बंदा आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, जिसको आप कस्टमर बोलते हैं, तो भैया जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, क्या उसके प्रति आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या उसके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? वीडियो रहेगा 2 मिनट का, तुरंत की तुरंत खत्म हो जाएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आपके कंज्यूमर के प्रति आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसे अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा मटेरियल, नाइस पैकिंग, जिस सारी चीज़ें देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंज्यूमर के प्रति जो आपकी बनती है वो होती है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ आपके साथ जुड़े हैं, जिनके कारण आपका बिजनेस बढ़ रहा है, क्या उनके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? भैया आप इतना बड़ा बिजनेस चलाते हैं, उनके प्रति
आपकी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को आपको समझना पड़ेगा। उनकी फैमिली, उनके बोनस, कंपनी फ़ायदे में है तो उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। बात ठीक है। आगे बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द ओनर, यानी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं जो मालिक है उसके प्रति भी बनती है। भाई मालिक ने पैसा लगा रखा है, मैनेजमेंट लगा रखा है, पूरा फील्ड लगा रखा है, भाई उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए। शेयर होल्डर, जिन लोगों ने, जिन कंपनीज के बारे में आपको पढ़ा दिया है, जिन कंपनीज के शेयर्स चलते हैं, तो यह उन शेयर की क्या कहानी है। ये शेयर होल्डर जिन लोगों ने उनका शेयर लिया है तो भैया उनको शेयर का प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, और शेयर का प्रॉफिट के अलावा जो इंक्रीमेंट लग रहे हैं, जो डे टू डे टाइम टू टाइम जो बोनस मिलते हैं, वो बोनस भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओनली इंक्रीमेंट दे दिया और कंपनी का टारगेट अच्छा जा रहा है, बोनस आ रहा है तो बोनस आप शेयर नहीं कर रहे। इन्वेस्टर, यानी जिन्हें इन्वेस्ट किया कंपनी में, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, एक एथिक्स फॉलो करना चाहिए। प्लस गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं कहीं ना कहीं उनमें भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द कम्युनिटी, आप जिस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, जिस कम्युनिटी से आप निकल कर आए हैं, उस कम्युनिटी के प्रति भी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं कि आपने जो भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो जिस कम्युनिटी से हैं उनके प्रति भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द सप्लायर, आपके कंपनी में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, अब उसको सप्लाई, अब प्रोडक्ट तो आपने बना लिया और कंज्यूमर के पास पहुँचने के बीच में जो मिडिल मैन होते हैं, सप्लायर, रिटेलर, होलसेलर, जी तो आपके प्रोडक्ट को बेचेंगे, आपने बना लिया फैक्ट्री में, पर ये जो सारे प्रोडक्ट, तो भैया जो सप्लायर हैं, जो आपको मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं या फिर आपके मटेरियल को कहीं सप्लाई कर रहे हैं, तो उनके प्रति भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनका पेमेंट, उनको बोनस, या उनके साथ आपको बुरे वक्त में खड़ा होना, ये सारी चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। और अब हम पढ़ लेते हैं और आगे की चीज़ें, तो देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम। आप लोगों को जैसा अभी मैं समझा रहा था, दोबारा से समझा देता हूँ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ। क्या गलतियाँ करते हैं, क्या गलतियाँ करते हैं बिजनेसमैन। खोल लिए फैक्ट्री, खोल लिया है बहुत कुछ, पर क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं। ये चीज़ समझाने की नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि बचपन से आप एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के ऐसे लिखते जा रहे हैं, तो आपको पता है ये कैसे होता है। तो मैं लूँगा केवल 1 मिनट और जल्दी से इसको ख़त्म कर देते हैं। आप क्या करते हैं, बिजनेस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, काजेज ऑफ द पॉल्यूशन कैन, बस मैंने कि ये वीडियो वैसे मैं बनाता नहीं, पर बनाने के पीछे रीज़न क्या था कि मैं चाहता हूँ कि आपको एक प्यारी सी डेफिनेशन दे दूँ आगे पॉल्यूशन होता क्या है। कोई ने आपसे पूछ लिया पॉल्यूशन होता क्या है, तो उसकी कोई एक प्यारी सी डेफिनेशन भी तो होगी ना। तो प्यारी सी डेफिनेशन के लिए मैं चलता हूँ। मतलब पॉल्यूशन कैन बी डिफाइन एज, पॉल्यूशन को हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, कैसे? द इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट में, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें इंजेक्ट कर दिया गया है। जैसे इंजेक्शन होता है ना, तो वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं कोई भी चीज़, ऐसे ही जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर कोई चीज़ इंजेक्ट कर दी है, कोई कैसा सब्सटेंस हार्मफुल जो कि अच्छा नहीं है, जहर है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। अगर एनवायरनमेंट के अंदर आप हार्मफुल सब्सटेंस इन्वॉल्व करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो उसको ही पॉल्यूशन कहते हैं। सीधी सी बात है। पहला है एयर पॉल्यूशन, अगर आप एयर में कोई चीज़ को इंजेक्ट कर रहे हैं, हार्मफुल सब्सटेंस को, जिससे एयर क्वालिटीज़ ख़राब हो रही है। दिवाली के बाद में फटाके जला दिए हैं, पूरे धुआं ही धुआं हो रहा है, अगले दिन मास्क लगा के घूम रहे हैं। Air pollution refers to the inject of the harmful substance in the atmosphere which result in a lowering quality of air we breathe in। जिस सांस को हम लेते हैं उसकी क्वालिटी लोअर हो जाती है, ख़राब हो जाती है, दमे के शिकार हो जाते हैं, नई नई अस्थमा बीमारियां लग जाती हैं। तो बात समझ लेते हैं। वाटर पॉल्यूशन refers to the dumping of chemical and other waste in the river, lake and फैक्ट्रीज के आसपास अगर कोई ऐसा कोई एरिया है, रिवर है, लेक है, या कहीं ना कहीं से वो अपने वेस्ट मटेरियल
क्योंकि केमिकल फैक्ट्रीज भी होती हैं, केमिकल्स भी होते हैं, केमिकल्स आप निकाल रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो केमिकल्स कहाँ है, वो किसी न किसी रिवर के अंदर मिलता जा रहा है। जो भी कंपनी का वेस्ट मटेरियल वो कहाँ जा रहा है, वो रिवर के अंदर मिलता है। तो रिवर का पानी कैसे हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। इसी को वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। बात के लिए आगे बढ़ते हैं। लैंड पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन भी होता है क्या? बिल्कुल होता है भैया, लैंड पॉल्यूशन भी होता है। एक्चुअली में आपने क्या किया, द लैंड पॉल्यूशन रिफर्स टू द डंपिंग ऑफ द टॉक्सिक वेक्सेस इन द लैंड इज इफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड मेक्स अनफिट एग्रीकल्चर। कभी कभार हम क्या करते हैं, आप भैया रिवर में नहीं डाल रहे हैं, एयर में नहीं कर रहे हैं, तो मटेरियल हमारे पास है, कहाँ डालेंगे? हमने क्या किया, ज़मीन के अंदर डाल दिया। अब ज़मीन के अंदर हम जहरीली वस्तुएं डालें, ज़मीन के फर्टिलाइजेशन तो ख़त्म होगा, ज़मीन का जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो जाएगा। ज़मीन का जो उपजाऊपन ख़त्म हो जाएगा यानी कि ज़मीन उस तरीके से फर्टिलाइज नहीं रहेगी, और वो एक बार नहीं, वो हमेशा के लिए। पॉलीथीन आप लोग देखते हैं तो ज़मीन के अंदर आप देखते हैं कचरे का कचरा पूरा डंपिंग कर दिया था, तो वो एरिया फर्टिलाइज थोड़ी ना होगा, नहीं होगा कभी ना कभी। ओके, तो जी वाली बात थी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस एथिक्स के बारे में कि बिजनेस एथिक्स क्या क्या होते हैं। ओके, देखते हैं क्या है, बढ़ा लेते हैं। और टॉपिक का लास्ट पोर्शन, इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन है। क्या है इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन में, उस चीज़ को समझ लेते हैं। अब पहले समझ लो, क्या सब्सक्राइब कर दिया चैनल को? ओके, तो भैया सब्सक्राइब कर दिया चैनल को, बहुत है, नहीं किया मत करो। वीडियोस देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, और अपने आप को नॉलेजेबल कर लो। बस वीडियोस देखते रहो, नॉलेजेबल कर लो। ग्वालियर में अवेलेबल हो तो मुझसे फ्री में भी मिल लो, फ्री में भी मिलता हूँ मैं, ठीक है। तो अब बिजनेस एथिक्स क्या चीज़ है, आखिरकार बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या चीज़ है, बिजनेस एथिक्स क्या चीज़ होते हैं, आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। तो यार यह बात आप समझ सकते हैं यार, कोई टेंशन नहीं है। इतनी देर से मैं इस चैप्टर को बता रहा हूँ, तो बिजनेस एथिक्स तो कोई बड़ी चीज़ सही नहीं है, कोई भी बता सकता है बिजनेस एथिक्स क्या चीज़ है। तो बिजनेस एथिक्स refers to the set of the morals values, आपकी बिजनेस के प्रति जितनी जिम्मेदारियां मोरल वैल्यूज हैं उन सभी का एक सेट, उन सभी का एक सेट यानी कि एक ग्रुप, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक ग्रुप जिसको हम क्या बोलते हैं, एथिक्स। और स्टैंडर्ड और नॉर्म्स, आपको एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, विच गवर्न बाय द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, जो कि बिजनेस चलाने के लिए जरूरी है। एथिक्स डिफाइन व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द रॉन्ग। एथिक्स ही बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो क्या सही है क्या गलत है ये बताता है एथिक्स। फॉर अ बिजनेसमैन एथिकल डिसीजन, क्या सही है क्या गलत है, कौन सा डिसीजन सही रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो सारी चीज़ें हमको पता चलती हैं एथिक्स से। टू प्रोवाइड द कस्टमर विद द ट्रू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस, आपको क्या करना है, कस्टमर को प्रोडक्ट की सही इंफॉर्मेशन बतानी है, और प्रोडक्ट बेचने के बाद उसकी सेल्स एंड सर्विस की भी गारंटी आपकी है। ऐसा ना हो कि आपने मोबाइल ले लिया और आप प्रोडक्ट लेने के बाद उसको बेच रहे हैं, बेचने के बाद भी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, आपको उसकी सेल्स आफ्टर सेल्स सर्विस भी आप ही के उसमें है। अलाउंग द कस्टमर टू मेक फ्री चॉइस, कस्टमर जो है उसके ऊपर दबाव ना बनाते हुए उसको फ्री चॉइस के लिए अलाउ करें। प्रोवाइडिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल रेट, ऐसा ना हो कि आपका प्रोडक्ट ऐसी मार्केट में कि आपके प्रोडक्ट जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आपके रेट उसकी 10 टाइम्स आप वसूलो, नहीं, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रीजनेबल प्राइस में लेके आना पड़ेगा। बात करते हैं एथिक्स वर्सेस लॉ, क्या लॉ और एथिक्स अलग अलग होते हैं? हाँ, लॉ और एथिक्स अलग अलग होते हैं। अगर आप लॉ तोड़ोगे तो आपको सज़ा मिल सकती है, पर अगर आपने जो एथिक्स बना रखे हैं उसे तोड़ा तो आपको सज़ा मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, क्योंकि ये तो आपकी समाज के प्रति जिम्मेदारी है। आप निभा रहे हैं तो ठीक है, नहीं निभा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। पर अगर कोई लॉ के थ्रू जाओगे, कोई लॉ आपका बना हुआ है, गवर्नमेंट ने लॉ बनाया हुआ है, उसके ब्रेक करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस, द टॉप मैनेजमेंट। एलिमेंट्स क्या है बिजनेस के? टॉप मैनेजमेंट, कमिटमेंट,
टॉप मैनेजमेंट ने जो कमिटमेंट करा हुआ है वही प्रोडक्ट के साथ में होना चाहिए, लोअर लोग उस प्रोडक्ट को ख़राब ना कर दें। पब्लिकेशन ऑफ कोड, हर चीज़ आपकी कैसी होनी चाहिए, जो भी आप ऑथेंटिक होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ट्रेडमार्क होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉम्प्लायंस मैकेनिज्म, यानी कि कोई ऐसी मशीनरी वगैरह नहीं होनी चाहिए जो कि आपको एयर पॉल्यूट करे या कोई और चीज़ खराब करे। इन्वॉल्विंग द एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल्स, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके साथ एकजुट होकर काम करें, सभी स्तर पर आपके साथ जुड़े रहें। मेजरिंग द रिजल्ट, आप अपने रिजल्ट को हर साल मेजर कर सकते हैं। एजीएम की मीटिंग होती है, एनुअल जनरल्स मीटिंग्स। तो भैया आप लोग समझ गए इन सारी बातों को, ये बातें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चैनल का नाम है नितिन सर और मैं हूं आपका नितिन सर। नितिन सर ग्वालियर में आपका स्वागत था और अब मैं आपसे विदाई लेता हूं, अगली बार मिलेंगे फिर बहुत सारी एनर्जी के साथ। बाय बाय।